नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको फुल स्लीव्स में डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, तो जो हमने स्लीव्स में डिजाइन बनाना है, हमने ये स्लीव्स कटिंग की हुई है। इस प्रकार हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना है। दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग हम बुकरम में से करेंगे और फिर डिजाइनिंग डालेंगे। ये मैंने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई हमारी 3.5 से 4.25 इंच की है। ये हम बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितनी बाजू की लेंथ होगी उतनी ही हमने बुकरम की लेंथ रखनी है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। इसमें हमने डिजाइनिंग डालनी है इस प्रकार से, जैसे ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। यहाँ पे हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। बराबर कट डालने के लिए होल डालने हैं। यहाँ पे बराबर होल डालने के लिए हम एक पेपर लेंगे, उसमें से पहले एक पत्ती इस तरीके की कटिंग करेंगे ताकि हमारी तीनों पत्तियां सेम बन जाएं। अगर हम अलग अलग निशान लगाएंगे तो उनमें फर्क आ जाएगा, इसलिए हम एक पेपर लेंगे, उसमें से कटिंग करेंगे। जो हमने पत्ती की लंबाई रखनी है वो तकरीबन 4 इंच की रखनी है, इस प्रकार। और जो यहाँ पे ये चौड़ाई आएगी, ये आएगी हमारी दोस्तों 1.25 इंच की, इस प्रकार से। यहाँ से हम हल्की सी सेप देते हुए इस प्रकार से हम एक पत्ती कट कर लेते हैं। ये वाली दोस्तों, जो मैंने ये पत्ती कटिंग की है, सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे निशान लगाते हुए जितना गैप हमने बीच में देना है उतनी गैप के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। सबसे पहला निशान हम दोस्तों यहाँ पे बुकरम हमने कपड़े के ऊपर रखनी है, बाजू के ऊपर। और सबसे पहला निशान हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। इस प्रकार अब जितना भी हमने गैप छोड़ना है, जैसे हमने 1 इंच का गैप छोड़ना है, 1 से 1.25 इंच का, यहाँ पे फिर दूसरा निशान लगाएंगे। जितना हमने यहाँ पे गैप छोड़ा है, तीसरा भी हम इतना ही गैप छोड़ेंगे। ये हमने तीनों निशान अपने कंप्लीट किए हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे हमारे जो ये कट आएंगे दोस्तों, इस प्रकार ये होल वाले कट आ जाएंगे। इनको होल वाले कट बोलते हैं। अब हम जो ये बुकरम है, इसको सेम बाजू वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और जो डिजाइनिंग वाले हमने ये 2 कलर के कपड़े लिए हैं जिनसे हम डिजाइनिंग डालेंगे, उनमें से इन दोनों पीसों में से हम 4-4 इंच की इस तरीके की डब्बियां कटिंग करेंगे। इस प्रकार से ये मैंने 4 इंच की 4x4 की डब्बियां कटिंग करके रखी हुई है। इस साइड से भी 4 इंच आएगी और इस साइड से भी। ये 4-4 इंच की हम सभी पट्टियां इस तरीके से डब्बिया टाइप कपड़ा कट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये बुकरम जो है हमारी पेस्टिंग चिपकने वाली बुकरम है, इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कट कर लेते हैं।
बुकरम पेस्ट करने के बाद फिर हम ये जो हमारी ये इस तरीके की डब्बी टाइप हमने कपड़ा कटिंग किया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे, ये मैंने डबल फोल्ड किया है, फिर दोबारा इस प्रकार फिर डबल फोल्ड करते हैं इस प्रकार। दोस्तों मैं आपको कुछ इसी तरीके से 3-4 पीस तैयार करके दिखाऊंगा। एक पीस जैसे मैंने ये तैयार किया है, ऐसे डबल फोल्ड करना है, फिर दोबारा आपने यहाँ पे फोल्ड करना है। इसी प्रकार मैं आपको तीसरा पीस भी दिखाऊंगा। ये दोस्तों जैसे मैंने ये 3 पीस अपने कंप्लीट किए हैं, इसी प्रकार हम ये सभी इसके बीच में लगाने के लिए सभी पीसों को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने ये सभी पीस अपने तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको लगाना और बाजू का डिजाइन बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा। दोस्तों ये जो हमने बुकरम पेस्ट की थी, इसके जो बाहर का कपड़ा है, हमने पूरे कपड़े को बुकरम के साथ साथ में इस तरीके से कट कर लेना है। ये कट करने के बाद दोस्तों मैंने दोनों साइड से इस तरीके से कपड़ा कट कर लिया है। हमने सेंटर का निशान लगाते हुए, ये मैंने सेंटर में कट लगाया इस साइड यहाँ पे, और ऊपर भी सेंटर का ध्यान रखते हुए हमने बिल्कुल इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। इस प्रकार तो अब हमने इसके बीच में यहाँ पे साथ साथ में बुकरम के साथ साथ पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है ब्लू कलर का। ये जो मैंने कपड़ा लिया है दोस्तों, इसको हम जैसे मैंने ये ऊपर की साइड रखा है, सेम इसी प्रकार इसको नीचे की साइड रखेंगे ऐसे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा दोनों साइड कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा एक साइड को ना हो, बिल्कुल ध्यान से हमने चेक करते हुए इस प्रकार जितनी चौड़ाई से हमने पाइपिंग निकालनी है उतनी ही चौड़ी सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। एक साइड की मैंने सिलाई कंप्लीट की है, सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड की ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड हमारी ये आएगी। अब हमने क्या करना है, बुकरम के साथ साथ में ही कटिंग करनी है ऐसे। इसी प्रकार हम सभी जो कट हैं उनमें इस तरीके से बुकरम के साथ साथ कट करेंगे। इस तरीके से मैंने पूरे तीनों जो होल हैं हमारे, इनमें बुकरम के साथ साथ कट कर लिया है। कट करने के बाद जो हमारा नीचे वाला ये पाइपिंग वाला कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा जब अंदर की साइड इस तरीके से चला जाएगा तो हमारी ये पाइपिंग बाहर की साइड तैयार आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये पाइपिंग तैयार हो जाएगी। नीचे का कपड़ा ये रहा हमारा ब्लू कलर का, ऊपर हमारी पाइपिंग आ जाएगी। पाइपिंग का हमने ध्यान रखना है हमारे जो कटाव हो वो इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम ज़्यादा कटाव बना देते हैं तो पाइपिंग निकालने में दिक्कत आती है। ये आपने कटाव जो रखनी है इस प्रकार, ये जो पत्ती बनाई है मैंने, ये इतनी इससे ज़्यादा ना हो, 1.5 से 2.25 इंच की।
अब मैं इस पे पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाऊंगा। पूरी बाजू में हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी पाइपिंग पक्की हो जाए। दोस्तों, पाइपिंग निकालने के बाद हमने इसके नीचे एक कपड़ा लगाना है इस तरीके से, और उस कपड़े के ऊपर डिजाइनिंग डालनी है। तो ये मैंने बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग एक कपड़ा कटिंग किया हुआ है इस प्रकार। इसमें हम क्या करते हैं, पेपर लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने ये एक अखबार लिया है, इसके ऊपर कपड़ा इस तरीके से रखते हुए हम इसमें चारों साइड सिलाई लगाएंगे। ये अखबार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल कपड़ा रह जाता है कि हमारी सलवटें ना आए, नहीं तो इसमें सलवटें आ जाती हैं। नमे आने के कारण बाजू की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। दोस्तों, ये मैंने पेपर लगाकर कपड़ा इस तरीके से तैयार किया है। जब भी हमारी बाजू तैयार हो जाएगी तो हम इस पेपर को नीचे से फाड़ देते हैं। अब हम इस तरीके से यहाँ पे बाजू रखेंगे अपने ऊपर, ऐसे जो हमने बाजू तैयार की है। और यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे हमारे कटाव है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम पेन से या निशान चौक से इस प्रकार निशान लगाएंगे। ये आप पेन से भी लगा सकते हो, क्योंकि पेन से इसलिए लगाए जाते हैं कि एक तो बारीक निशान रहेगा, दूसरा ये पेन का निशान हमारा नीचे दब जाएगा। कोई इसका ऐसा इशू नहीं है कि ये नजर आए। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये निशान लगाए हैं। अब हमने यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। दोस्तों, जो ये मैंने निशान लगाए हैं, अब हमने यहाँ पे इसके सेंटर में इस तरीके से ये जो सौंसे टाइप पीस बनाए थे, ये इस प्रकार लगाने हैं। इस प्रकार ये लगाते हुए हमने ऐसे रख लेने हैं। ऐसे रख के फिर हमने एक साइड से यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगानी है। एक डब्बी के हमारे जो पेंच हमने कंप्लीट किए थे समोसे टाइप, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार रख के देखेंगे कि हमारे ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई फर्क है, तो हम इनको ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे जो पैच हैं ये समोसे टाइप इस तरीके से आएंगे। और जैसे मैंने इस डब्बी में ही लगाई हैं, सेम इन दोनों डब्बी में भी इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ये दूसरे डब्बी के हमने इस तरीके से पेंच कंप्लीट किए हैं। अब हम तीसरी डब्बी के ऐसे ही पेंच कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये तीनों पट्टी ऐसे तीनों जगह पे पेंच लगा के तैयार किए हैं, समोसे टाइप जो पेंच बनाए थे। अब हमने यहाँ पे बाजू इस तरीके से रखनी है और देखना है कि हमारी तीनों जगह के पेंच बिल्कुल सही हैं या कोई ऊपर नीचे तो नहीं है।
ये बिल्कुल ठीक है जैसे पेंच। हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे सेंटर की, इस तरीके से। आप चाहे तो बीच बीच में 2 जगह और सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि ये हमारा ऊपर नीचे की साइड या इधर उधर की साइड कपड़ा ना खिसके। अब मैं यहाँ से एक साइड से सिलाई लगानी शुरू करूँगा। पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, ये ध्यान रखना है। एक साइड की हमने दोस्तों ये सिलाई कंप्लीट की है। इसी जैसे इधर सिलाई हमने कंप्लीट की है, सेम इसी प्रकार हम इस साइड की भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने दोस्तों ये बाजू कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो लगाओ, अगर नहीं आपको अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे आप सिलाई नहीं भी लगा सकते। डबल सिलाई लगाने के बाद दोस्तों नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है हमारा, ये हम कट कर लेंगे। इस तरीके से सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। जो एक्स्ट्रा दोनों साइड मार्जिन होता है दोस्तों वो हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ से जो ये पेपर है इसको फाड़ लेते हैं इस प्रकार, क्योंकि पेपर में थोड़ी हार्डनेस होती है और ये पेपर जब हम फाड़ लेते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा कपड़ा हमारा। दोस्तों नीचे का हमने पेपर निकाल लिया है और ऊपर की साइड की हमारी सीधी साइड ये आएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, इस तरीके से फुटे से। आप निशान चौक से या पेन से लगा सकते हो निशान, ऐसे। और हमने 2.5 से 3 इंच चौड़ी एक ये पट्टी ली है ब्लू कलर की। जिस कलर की हमने पाइपिंग ली है उसी कलर की ये पट्टी ली है। इसको हम इस तरीके से रखते हैं और सीधी साइड बाजू की ऊपर रखते हुए जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को बाहर की साइड इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड।
अब जो हमारी ये सेंटर वाली सिलाई है इसको भी खोल देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने बाजू की जो डिजाइनर बाजू कंप्लीट की है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी बाजू तैयार करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये बाजू अपनी कंप्लीट कर लिया है, डिजाइनर बाजू। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।